गहरे हैं निशिकांत दुबे की अति सक्रियता के राज। हाल के दिनों में बेहद वोकल हो गए हैं गोड्डा सांसद। यह जनता से जुड़ने की कवायद है या कुछ और? नमस्कार, आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद के निचले सदन, जिसे आम बोलचाल में लोकसभा कहा जाता है, और इसमें झारखंड के 14 प्रतिनिधि हैं। पिछले साल मई में हुए आम चुनाव में इन सभी ने जीत हासिल की और इन 14 में से 11 सांसद भाजपा के हैं, जबकि झामुमो कांग्रेस और आजसू के एक सांसद हैं। हाल के दिनों में इन 14 सांसदों में से केवल एक बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं। वह हैं गोड्डा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे। विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की करारी हार के बाद वह इतने वोकल हो गए हैं कि राजनीतिक हलकों में भी इनके अलग मतलब निकाले जाने लगे हैं। चाहे बाबा धाम मंदिर खोलने का मामला हो या फिर प्रवासी कामगारों की वापसी का, कोल ब्लॉक नीलामी का मुद्दा हो या कोयला तस्करी से लेकर मवेशियों के कारोबार का सवाल हो, दुबे जी हर मुद्दे पर कुछ न कुछ टिप्पणी कर रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। वैसे तो सार्वजनिक मुद्दों को लेकर किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सक्रियता स्वस्थ लोकतंत्र में कहीं से भी आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन डॉक्टर दुबे की अति सक्रियता से लोगों को आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि एक सांसद के रूप में यह उनकी तीसरी पारी है और आज तक उन्होंने कभी ऐसे मुद्दे नहीं उठाए और न ही किसी राजनीतिक विवाद में फंसे। क्या है गोड्डा सांसद की अति सक्रियता के मायने और झारखंड की राजनीति पर इसका क्या असर होगा? इन सवालों के जवाब तलाशती आजाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। हाल के दिनों में कॉर्पोरेट की चमकदार दुनिया से राजनीति में मटमैले सागर में डुबकी लगाने वालों की यदि फहरिस्त बनाई जाए तो एक नाम सबसे ऊपर आएगा और वह है डॉक्टर निशिकांत दुबे। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में जब उन्हें गोड्डा से भाजपा का उम्मीदवार घोषित किया गया था, तब पार्टी के भीतर भारी बवाल हुआ था। 5 मार्च 2009 को जब निशिकांत दुबे पार्टी का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार जसीडीह स्टेशन पर उतरे, तब उनके समर्थकों और विरोधियों में जबरदस्त मारपीट हुई थी। उसमें निशिकांत दुबे के कपड़े तक फाड़ दिए गए थे। चुनावी राजनीति में इतनी धमाकेदार एंट्री कम से कम झारखंड के 2 दशक के इतिहास में किसी दूसरे की नहीं हुई। निशिकांत ने वह चुनाव जीता और उसके बाद लगातार 2 बार उन्होंने गोड्डा में जीत का परचम लहराया। एक सांसद के रूप में उनकी यह तीसरी पारी है, लेकिन उनकी यह पारी इसलिए बेहद चर्चा में है क्योंकि इस बार वह अत्यधिक सक्रिय और वोकल नजर आ रहे हैं। किसी सांसद या विधायक का सार्वजनिक मुद्दों पर सक्रिय होना कतई अनुचित नहीं है, लेकिन जब यह सक्रियता सांसद के तौर पर तीसरी पारी में अचानक आए तो राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा अपरिहार हो जाती है। यही डॉक्टर निशिकांत दुबे के साथ भी हो रहा है। पिछले साल मई में हुए आम चुनाव में वह गोड्डा सीट से लगातार तीसरी बार जीते, तब भी वह इतने सक्रिय नहीं हुए, लेकिन 6 महीने बाद ही दिसंबर में जब विधानसभा चुनाव हुआ और उसमें उनकी पार्टी पूरी तरह पराजित होकर झारखंड की सत्ता से बाहर हो गई, तो अचानक वो वोकल हो गए। पिछले दिनों देवघर के बाबा मंदिर को खुलवाने और श्रावणी मेला आयोजित करने को लेकर उन्होंने पहले सार्वजनिक बयान दिया, फिर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसके बाद अदालत ने उस याचिका को खारिज कर दिया। इसी दौरान उन्होंने श्राप दे दिया कि झारखंड सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी। अब कोयला तस्करों द्वारा दुमका के शिकारीपाड़ा में जब्त ट्रकों को छुड़ा कर ले जाने की घटना को लेकर मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने और झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की बात वह कह रहे हैं। इतना ही नहीं, गोड्डा सांसद हर छोटी बड़ी घटना पर तत्काल प्रतिक्रिया दे रहे हैं और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। घटनाओं को छोड़ भी दिया जाए तो गोड्डा सांसद राजनीतिक मुद्दों पर भी झामुमो से 2-2 हाथ करने को तैयार बैठे दिखाई देते हैं। कोल ब्लॉक नीलामी और कमर्शियल माइनिंग के मुद्दे पर तो वह शुरू से ही राज्य सरकार पर हमलावर हैं। डॉक्टर निशिकांत दुबे की इसी अति सक्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। जानकार इस अति सक्रियता के पीछे 4 मुख्य कारण मान रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि कॉर्पोरेट जगत से राजनीति में एंट्री करने वाले डॉक्टर निशिकांत दुबे को राजनीति का असली मतलब अब समझ में आया है, इसलिए वह हर मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देखने लगे हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है कि वह खुद को पार्टी नेतृत्व के साथ आम लोगों की निगाह में बनाए रखना चाहते हैं। राजनीति में सफलता के लिए चर्चा में रहना बहुत जरूरी होता है, लेकिन यहाँ तो मामला बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा वाला दिख रहा है। हर घटना पर उल्टी सीधी प्रक्रिया का जनता में असर भी उल्टा सीधा होता है और यह भविष्य में खतरनाक भी हो सकता है। डॉक्टर निशिकांत दुबे की अति सक्रियता का तीसरा कारण यह हो सकता है कि वह कॉर्पोरेट जगत में अपनी कम होती भूमिका को एक बार फिर से स्थापित करना चाहते हैं
हालांकि यह केवल संभावना है, लेकिन डॉक्टर दुबे के विरोधी यह निजी तौर पर लगाते हैं कि सांसद के रूप में अपनी 2 पारियों में डॉक्टर दुबे ने कॉर्पोरेट जगत की बहुत मदद की। वहां उनकी पूछ भी काफी थी, लेकिन इस बार उनका रुतबा कम हो गया था। चौथा और अंतिम कारण विशुद्ध रूप से राजनीतिक है। विधानसभा चुनाव में गोड्डा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा की करारी हार ने डॉक्टर दुबे के कामकाज पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। लोकसभा चुनाव में जहां भाजपा को गोड्डा संसदीय क्षेत्र में 6,35,000 से अधिक वोट मिले थे, विधानसभा चुनाव में यह घटकर 4,26,000 हो गया। 6 महीने में 2,09,000 वोट कम मिलना भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। लोकसभा चुनाव में जहां डॉक्टर दुबे को सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त हासिल हुई थी, विधानसभा चुनाव में केवल 2 क्षेत्रों में ही भाजपा को बढ़त मिल सकी। इसलिए डॉक्टर निशिकांत दुबे अभी से ही अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की जुगत में अत्यधिक वोकल हो गए हैं। वास्तविक कारण चाहे जो भी हो, यह हकीकत है कि गोड्डा सांसद की इस अति सक्रियता का आम लोगों के बीच सकारात्मक संदेश नहीं जा रहा। जैसा कि सोशल मीडिया पर उनकी प्रतिक्रियाओं की टिप्पणी को देखने से पता चलता है, कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर निशिकांत दुबे सक्रियता के ओवरडोज के शिकार हो जाएं। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।